नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं बलबीर सिंह गुलाटी। हम हाजिर हैं संसद के बजट सत्र के चौथे दिन दोनों सदनों में हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर के साथ। हम आपको दिखाएंगे कि दोनों सदनों में आज क्या कुछ हुआ, दिखाएंगे सब कुछ विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के अवरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही लगातार दूसरे दिन भी बाधित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जताई नाराजगी, कहा नारेबाजी करना सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं। राज्यसभा में भी लगातार दूसरे दिन गतिरोध बरकरार। सभापति ने कहा सदन व्यवधान का नहीं बल्कि चर्चा और बहस का स्थान। आसन की ओर से दी गई व्यवस्था का पालन नहीं करने पर जताई नाराजगी। अवरोध के बीच ही लोकसभा ने कार्य मंत्रणा समिति के 39वें प्रतिवेदन को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने 2 फरवरी 2023 को सदन में पेश किया था प्रतिवेदन। सदन दिन भर में सबसे पहले बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। संसद के बजट सत्र के चौथे दिन विभिन्न मुद्दों पर लोकसभा की कार्यवाही में अवरोध देखने को मिला। इस वजह से सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी दलों के सदस्य आसन के नजदीक आ गए और कार्यवाही में अवरोध पैदा किया। हालांकि अवरोध के बीच ही बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़े पूरक प्रश्न पूछे। गतिरोध कर रहे विपक्षी सदस्यों से उनके स्थान पर जाने की अपील करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलने देने का अनुरोध किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं ने संकल्प लिया है कि प्रश्नकाल को स्थगित नहीं होने दिया जाना चाहिए। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है और प्रश्नकाल के अंदर आज देश के चिकित्सा के संबंध में, G20 के विषय में, रक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सवाल है और आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिलता है। प्रश्नकाल समय पे सरकार की जवाब देते कर सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपनी अपनी सीट पर जाएं, प्रश्नकाल को चलने दें। देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं ने संकल्प लिया है कि प्रश्नकाल को स्थगित मत होने दो। आप सदन की मर्यादा नहीं है। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है, प्रश्नकाल पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। माननीय सदस्यगण, ये उचित नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और आम बजट पर चर्चा होनी है। आप महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कीजिए तो आपको पर्याप्त समय और अवसर दिया जाएगा। उन्होंने अवरोध पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है, लेकिन जब गतिरोध नहीं थमा तो उन्हें सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। माननीय सदस्यगण, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव है। देश के अंदर पहले जनजाति समुदाय से महिला राष्ट्रपति बनी है, जिन्होंने केंद्रीय कक्ष में अपनी बात को रखी है। हम उनको धन्यवाद नहीं देना चाहते, सदन पर चर्चा नहीं करना चाहते। राष्ट्रपति के पहले अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है कि आप जाइए। हम सब महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। उनका पहला अभिभाषण है। आप क्या सदन के अंदर दिखाना चाहते हैं जनता को? आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करो, बजट पर चर्चा करो, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करो। मैं सदन में आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। आप जिन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं उनका नोटिस दें। नारेबाजी करना सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2 बजे फिर शुरू हुई तो भी गतिरोध जारी रहा और विपक्षी सदस्य आसन के नजदीक आ गए। पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष को कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं मिली हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर माननीय अध्यक्ष जी को स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। अवरोध के बीच पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने आवश्यक कागजात और नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखवाए। उन्होंने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने और सदन चलने देने की अपील की, लेकिन अवरोध नहीं थमा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा कृपया होने दीजिए। ये हमारा संवैधानिक दायित्व भी है, परंपरा भी है। अभिभाषण के पश्चात सबसे पहले धन्यवाद की चर्चा होनी चाहिए। कृपया अपनी सीट पर वापस जाएं। आप प्लीज सदन को चलाने में सहयोग करें। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 6 फरवरी 2023 को प्रातः 11 बजे तक स्थगित की जाती है। अवरोध के बीच ही प्रश्नकाल के दौरान मंदसौर से बीजेपी के सांसद सुधीर गुप्ता ने अपने संसदीय क्षेत्र में एम्स जैसी सुविधा दिए जाने से संबंधित प्रश्न पूछा, जिसके जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि केंद्र सरकार हर जगह एम्स जैसी सुविधा पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने देश में एम्स जैसी संस्थाओं को बहुत बड़े पैमाने पर विस्तारित करके देश के करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया है। मैं धन्यवाद इसलिए भी दूंगा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में मेडिकल कॉलेज की बड़ी श्रृंखलाएं प्रारंभ की, उसमें मेरे संसदीय क्षेत्र के 3 जिला मुख्यालयों पर 3 मेडिकल कॉलेज प्राप्त हुए हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए भी दूंगा कि बजट के अंदर 174 नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ की घोषणा की है, उसमें भी मेरे संसदीय क्षेत्र को लाभ होगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एम्स जैसी सुविधाओं में क्या मेरे संसदीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों का एक समूह बनाकर और बीमारियों के स्पेशलाइजेशंस को करते हुए क्या मिनी एम्स को लाने का राज्यों के साथ कोई समझौता करके प्रस्तावित करेंगे क्या? ऑनरेबल स्पीकर सर, जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि उनके क्षेत्र में एम्स जैसी सुविधा जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एम्स का विजन भी बना रहा कि लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट मिले, टर्शरी केयर मिले, रिसर्च पे काम हो और उन्हें उसके साथ ही बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को कि जहाँ हमारा एक एम था, अभी 22 एम्स बनने जा रहे हैं, जिसमें से 6 फंक्शनल है और जिसमें मध्य प्रदेश में जो है वो भोपाल में एम्स जो फंक्शनल है। माननीय सदस्य ने जैसे कहा है कि उन्हें एम्स जैसी सुविधा चाहिए, तो ज़रूर उस तौर पे केंद्र सरकार काम कर रही है और जिसमें आज भोपाल में हमारे 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए बजट भी दिया गया है। उसके अलावा 14 नए मेडिकल कॉलेज को भी बजट दिया गया है जो कि अच्छे पैमाने पर सुविधा देंगे। मैं आदरणीय सदस्य को यह कहना चाहती हूँ कि सरकार की मंशा ये है कि गांव-गांव तक अच्छी सुविधा पहुँचे, जिस दिशा में आज हमारी सरकार काम कर रही है। दोपहर 2 बजे अवरोध के बीच ही पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने आवश्यक कागजात सभा पटल पर रखवाए। रेल, रक्षा, विदेश और पृथ्वी विज्ञान समेत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र सभा पटल पर रखे गए। Respected Chairperson sir, with your permission on behalf of my senior colleague Srimati Smriti Irani ji, I rise to lay the papers listed against her name at serial number 2 of today's list of business. Thank you. डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यवाही में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। श्री अजय भट्ट जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy each of the papers mentioned against the name of my colleague Shripad Yasho Naik ji at serial number 5 in today's revised list of business. श्री रामेश्वर तेली जी। मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम से उल्लेखित दस्तावेज लोकसभा के पटल पर रखता हूं। डॉक्टर मुंजुपरा महेंद्र भाई। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I wish to lay on the table of the House papers mentioned serial number 14 against my name in today's revised list of business. Thank you. इस बीच लोकसभा ने 2 फरवरी 2023 को पेश कार्य मंत्रणा समिति के 39वें प्रतिवेदन से सहमति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। Honorable Chairperson, sir, I rise to move the following motion that this House do agree with the 39th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 2nd February 2023. प्रश्न है कि ये सभा कार्य मंत्रणा समिति द्वारा दिनांक 2/2/2023 को सभा में प्रस्तुत 39वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में सोमवार 6 फरवरी 2023 से शुरू हो रहे सप्ताह के दौरान होने वाले सरकारी कार्य के संबंध में बयान दिया। 15 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your permission, I rise to announce the government business during the week commencing Monday, the 6th February 2023 will consist of consideration of any item of the government business carried over from today's order papers. It contains discussion on the motion of thanks on the President's address. Second, general discussion on Union Budget 2023-24. Thank you. यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए राज्यसभा की कार्यवाही का ब्यौरा। Namaskar. India became free 75 years ago. We all know we have fundamental rights. But did you know we also have fundamental duties? The duty towards our nation. One who is a parent or a guardian is to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, ward between the age of 6 and 14 years. ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। सदन दिन भर में अब बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। बजट सत्र के चौथे दिन शुक्रवार को भी राज्यसभा की कार्यवाही में अवरोध देखने को मिला। विभिन्न मुद्दों पर कार्यस्थगन के प्रावधान वाले नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के अवरोध के चलते उच्च सदन की कार्यवाही बाधित रही। इस वजह से सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सुबह 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के जरूरी दस्तावेज सभा पटल पर रखे गए। फिर सभापति ने बताया कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा जॉन ब्रिटास, तिरुचि शिवा, के केशव राव और प्रियंका चतुर्वेदी सहित कुल 15 सदस्यों की ओर से नियम 267 के तहत नोटिस मिले हैं। उन्होंने 8 दिसंबर 2022 की अपनी व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि इनमें से कोई भी नोटिस स्वीकार किए जाने की अनिवार्यताओं को पूरा नहीं करता है, लिहाजा उन्होंने इन्हें अस्वीकार कर दिया।
उन्होंने संसद को लोकतंत्र का सार और ध्रुव तारा बताते हुए कहा कि ये स्थान व्यवधान का नहीं बल्कि चर्चा और बहस के लिए है, ताकि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। I have received 15 notices for consideration under Rule 267. 6 of such notices from Sri Mallikarjun Kharge, Honorable Leader of Opposition, Sri Syed Nasir Hussain, Sri Pramod Tiwari, Sri Kumar Ketkar, Dr. Ami Yaznik, and Sri Neeraj Dangi are identical. Notices from Dr. John Britas, Sri A. Rahim, Dr. V. Shivdasan, Sri Tiruchi Siva are also identical. The other notices are from Dr. K. Keshav Rao, Sri Ilamaram Karim, Sri Sanjay Singh, Sri Sandosh Kumar P, Srimati Priyanka Chaturvedi. Honorable members, Parliament is the essence of democracy. Parliament is the North Star of democracy. It is a place of discussion and deliberation to realize the aspirations and dreams of the people and not a place of disturbance. We are required to work in accordance with rules. I have gone through all these notices. I am unable to accede to them as these are not fulfilling the requirement of Rule 267 and are not in conformity with the direction by the chair on December 8, 2022. सभापति के ऐसा कहते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने अवरोध शुरू कर दिया। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से सदन में शांति और व्यवस्था बहाल करने का अनुरोध किया ताकि पहले से निर्धारित कामकाज पूरा किया जा सके। I appeal to the honorable members. I appeal to the honorable members to maintain order so that the listed business of the house may be taken up. Honorable members have indicated important public interest points in their 0 hour and special mentions. नियम 267 के तहत नोटिस अस्वीकार किए जाने को लेकर डीएम के सांसद तिरुचि शिवा की ओर से उठाए गए बिंदु पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्हें नियम 267 और आसन की ओर से 8 दिसंबर 2022 और उसके बाद दी गई व्यवस्था पर गौर करना चाहिए। Honorable members, one of the honorable members, Sri Tiruchi Siva, he has raised a point, and the point is, dear Honorable Chairman, Vanakkam, thank you, sir. The notice filed by me under Rule 267 on 2nd February 2023 was dismissed today by your good self on the ground that it was not in order. Kindly enlighten me on the lacuna, enabling me to rectify in the future. Honorable members may go through Rule 267 and the ruling from the chair on 8th December and thereafter. If there is still any doubt, kindly spare time to see me in my chamber during lunch recess. You will be feasted with the food of your choice. अवरोध जारी रहा तो सभापति ने कहा कि सदन की कार्यवाही तभी जारी रह सकती है जब सदन में व्यवस्था बहाल हो। हालांकि सभापति की बार-बार अपील के बावजूद अवरोध जारी रहा और सदन की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। अवरोध के चलते उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं हो पाया। Please take your seat. Honorable members, the proceedings of the House can continue only when the House is in order. If the House is not in order, the proceedings cannot continue. I have given my ruling and no further discussion on that can take place. This is, one second. This is the practice since long. This is also codified in the rules and go to May's parliamentary practice
or colon sector. If there has been a ruling of the chair, parliamentary democracy survives on the strength of the chair. I have given my ruling. My ruling has been continually disregarded. Anyone reading the Rule 267 will make it apparent. I have got lot of inputs from students. I do not wish to share with the House. They say, how is it that every day you are saying the same thing and there is continual disregard? What I am asking for, one second. The House stands adjourned to meet at 2:30 p.m. on 2/23. दोपहर 2:30 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति ने गैर सरकारी कामकाज शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अवरोध शुरू कर दिया। सभापति ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब उन्होंने नियम 267 के संबंध में व्यवस्था दे दी है तो उसका सदस्यों को पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह संसदीय परंपरा रही है कि आसन की ओर से दी गई व्यवस्था का सदस्य पालन करते हैं। उन्होंने आगाह किया कि आसन के पास आकर अवरोध करने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सदन में व्यवस्था बनाए रखने की सभापति की अपील के बावजूद अवरोध जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। Members, I share the distress and anguish of millions of people at the kind of lack of decorum we are exhibiting here. People expect us to deliberate, and I expect honorable members to abide by the long-standing tradition, a sense of parliamentary practice, to go by the decision of the chair. You have done your job, you have brought issues to my notice, and I have given my ruling. It is unfortunate that public money comes to be so squandered, and we do not want. Sit down. There is no order in the House. The House stands adjourned. Mr. Sanjay Singh, you are forcing me. You are forcing me now. Go to your seat. The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Monday, 6 February 2023, with a caution note. Those who have come in the well of the House, violating the regime applicable here, will be dealt with. उच्च सदन में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय और संचार मंत्रालय के जरूरी दस्तावेज भी सभा पटल पर रखे गए। Papers to be laid on the table. Dr. संजीव कुमार बल्यान। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 1 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए पत्र सदन के पटल पर रखता हूं। श्री सोम प्रकाश। Sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Srimati Anupriya Singh Patel, I lay on the table of the House the papers mentioned against her name as serial number 2 in the revised list of business for today. Thank you. Srimati Darshana Vikram Jardosh. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House paper mentioned again my name at the serial number 3 of the Ministry of Textiles as per the today's revised of business. Shri Devu Singh Chauhan. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentions against my name at serial number 4 in today's revised list of business.
संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने उच्च सदन में सोमवार 6 फरवरी 2023 से शुरू हो रहे सप्ताह के दौरान होने वाले सरकारी कार्यों के संबंध में बयान दिया। Statement regarding government business, Shri V. Muralidharan. With your permission, sir, I rise to announce that government business for the week commencing Monday, the 6th of February 2023 will consist of discussion on the motion of thanks on the President's address and general discussion on Union Budget 23-24. Honorable members, when I first interacted with Mr. Muralidharan and I called him Muralidhar, then someone took an objection. So I said he is Muralidhar, because anyone can be Muralidhar. सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन के 2 सदस्यों प्रेमचंद गुप्ता और नरेश बंसल को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। Honorable members, I take the opportunity to wish birthday greetings to honorable members of Parliament, Shri Premchand Gupta, who has been a member of this House since April 1996. And honorable member Shri Naresh Bansal, who has been a member of this House since November 2020. On my own and your behalf, I wish them a long, healthy life. सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।